Well, that's the big story on Times now. There's no prosecution for a big criminal called Hafiz Saeed, but when it comes to Sarabjit, the case has been pursued aggressively by the Indian government diplomatically as well as by his family since 2005. The courts have decided to go ahead and reject the review petition of Sarabjit Singh, the mercy plea. Now, the only hope really is the mercy plea that is with that has been filed with Pakistan President Asif Ali Zardari. But looking at the way the courts have functioned so far, the big question remains: should India as a country be even talking to Pakistan? Now, Sarabjit's wife spoke to Times Now for her first exclusive reaction to Times Now, and here's what she had to say. सरकार दे अगे होई अपील करांगी। मेरे पति नूं 19 साल हो गए ने फड़िया नूं और उम्र कैद तो वध कट चुके ने। मेरे पति बेकसूर ने, बेगुनाह ने और मामूली आदमी ने। मेरे पति की अज पेशी ही मेरा वकील पेश नहीं हो सकिया और मैनू लगता जान के नहीं पेश होया। मेरे परिवार साढ़े परिवार को 6 लाख रुपया मंगया है और 6 लाख रुपया ही दे कित्थे सकदे हैं। मेरे पति बेकसूर ने, उन्हां दा कोई मोटा नहीं छोटा नहीं अंदर जिहड़ा मेरे पति इस करके फसे हुए ने। मेरे पति वास्ते 6 लाख मंगया गया, 6 लाख ना भेजण के कारण वो नहीं पेश होया। तुसीं की अपील करोगे दोनों सरकारां नूं? मैं दोनों सरकारां अगे ਇਹੋ अपील करांगी। मेरे छोटी छोटियां बच्चियां और घर विच कोई नहीं होर जिहड़ा कमा सके। मेरे पति बेकसूर ने, दोवां सरकारां दे आपस में समझौता करन, मेरे पति नूं बेकसूर नूं हरिया करवाउण और मेरे पति की जिंदगी उधर खराब हो गई है। और मैं दोबारा अपील करूँगी, मेरे बच्चियां वाल वेखण, मेरे वाल वेखण, मेरी भैन वाल वेखण और तरस खान रहम खान। मेरे पति बेकसूर उधर जिंदगी गालन दे ने। और जिस बार तुसीं सुनिया घर दे विच किस तरह दा माहौल हो गया जी? मेरे घर से छड्डिया और मैं अभी फोन कर रही है और घर फोन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मेरे मतलब थंब ਜਿਹੜੇ छिड़क के धरती पैरों थले निकल गई, उन्होंने तुर नहीं सकी। मैं मैडम दस के आ गए, मतलब घबरा तक हो पैन गया और घर विच माहौल ਇਹੋ ਜਿਹਾ हो गया कि ਜਿਹੜਾ खुशी आनी ਉਹਦੇ जगह गम आ गया। We also have been managing to get reactions from his daughters, Poonam, Swapandi. Both of them spoke to Times Now earlier today. In fact, we also spoke to PTI correspondent Reza ul Laskar, who says that the only hope really technically is the Pakistan president. Let's now listen into all those reactions coming in on Times Now. हमने एडवोकेट से बात करी, उसने कहा कि उस दिन मैं गया नहीं हूँ, लेकिन आज मैं दूसरे एडवोकेट को भेजूंगा क्योंकि मैं जनरल एडवोकेट बन गया हूँ, तो इसलिए मैं किसी और को भेजूंगा। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आज एडवोकेट जाएगा कोई और हमारे पापा की सुनवाई होगी तो वो बहुत पॉजिटिव होगी, हमारे हक में होगी। लेकिन जब हमें सुबह पता चला इस बारे में तो हम सारा परिवार बहुत शॉक्ड हुआ ये सुन के और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसी कि ऐसा कुछ होगा। और गवर्नमेंट से हमने इतनी बारी ताल्लुक करा है कि पापा बेगुनाह है, आप कुछ करिए, आपके देश का से वो ताल्लुक रखते हैं, इंडियन है, आपको कुछ करना चाहिए उनके बारे में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट होते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, जबकि उसको खुद पता है कि पापा बेगुनाह है, वो रॉ के एजेंट नहीं है, ना ही वो मंजीर है। हमने सारे प्रूफ दिए है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो अब भी हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात करे और इस मामले में करे ताकि पापा आ सके हमारे पास। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द हम उनसे मिलें, गवर्नमेंट लीडर्स से मिलें और कोशिश करेंगे कि हम राष्ट्रपति जी से भी मिल सकें। तो हम अभी अपील ही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि वो हमारी हेल्प करे। और हमने जब पहले पूछा था उनसे, राना अब्दुल हमीद जी से, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे पूरी आपने फीस नहीं दी है इसलिए मैं नहीं जा सका और मैं वैसे भी अब सरकारी वकील हो चुका हूँ इसलिए मैं अब नहीं जा सकता। तो अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले बोलना चाहिए था ताकि हम किसी दूसरे वकील को देख सकते। फीस की बात है, वहाँ तक हमने जितनी हो सकी है, उन्होंने हमारा एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें लिखा था कि 2 लाख में पहले लूँगा और 1 लाख में सरबजीत के आने के बाद लूँगा और हम 2 लाख से भी ज़्यादा इनको दे चुके हैं। हमें मीडिया की से पता चला कि ऐसा मतलब उनकी सुनवाई है, पापा की सुनवाई है। उस दिन हमने एक और कांटेक्ट किया था लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा और बाद में जब उनका फ़ोन लगा तो उन्होंने तब हमें बताया ऐसा।
Now, we also got a reaction from Captain Amrinder Singh, former Chief Minister of Punjab, saying that during his tenure as the Chief Minister, he's also actively taken up this matter with the Pakistan government, the Pakistan courts, and very, very disappointed with the judgment. We Good relations with our neighboring state, as so many issues are pending also. I think it was for the Pakistan government to take into consideration the larger aspect and to take a decision in that regard. Our country must take this issue up. It should. We know that this is a case of mistaken identity. In the case of Sarabjit, वो किसी और के साथ उनकी identity change होगी थी तब. And I think that is enough evidence to let a person go. And he has been already more than the requisite time in prison. Also spoke to Ram Jethmalani, who believes that there is still hope and it's now best that the Indian government take up the matter with the Pakistan authorities. The decision was taken because of the absence of his lawyer. They can always go back with the lawyer and have the decision reviewed. It's a matter of pure just an application, and these applications are allowed. And apart from that, the remedy of Sarabjit Singh is diplomatic remedy. The government of India should interfere. Right, and sources from the Indian government have told Times Now that with the judicial process appearing to be complete, the option of mercy petition still remains actually for Sarabjit. Question that we are asking you today: why was Sarabjit's lawyer not present in the court on the final day, the most important day of the hearing? Was there then some kind of political pressure actually on Sarabjit's lawyer to actually present or weaken the entire defense in this particular case? Why was the defense case deliberately weak despite there being adequate and more proof that this is a case of mistaken identity and that Sarabjit has absolutely no role to play in the 1990 blast? And finally, why were the restrictions on Sarabjit's lawyer and meeting him in jail, which is the most important requirement for him to effectively fight this particular case?